अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये 20 का ये 24 स्लॉट का ये फराटा पेस्टल फैन का ये स्टार्टर है। इसको आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। पीवीसी फार्म के ऊपर ऑलरेडी हमने यहाँ पे काइल बना चुके हैं। आप देख सकते हो ये 4 सेट है स्टार्टिंग के काइल से और ये 4 सेट है ये रनिंग के काइल से। तो इसके अंदर दोस्तों इस तरह से 2 काइल का सेट रहता है। एक छोटा काइल रहती है और एक बड़ा काइल रहती है। इस तरह से 2 काइल मिला के एक सेट बनता है। तो इस तरह से ये 24 स्लॉट का जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टर है। इसके अंदर दोस्तों बाहर है रनिंग के अंदर 4 सेट डालेंगे। 2 काइल का एक सेट रहता है उस तरह से। और स्टार्टिंग के अंदर 4 सेट डालेंगे। 2 काइल का एक सेट रहता है। इस तरह से पूरे 8 सेट रहते हैं। 4 रनिंग के सेट्स रहते हैं, 4 स्टार्टिंग के सेट्स रहते हैं 2 काइल के हिसाब से। अब स्टार्टर का मेजरमेंट भी आपको बताए थे। स्टार्टर का मेजरमेंट आप नोट कर ले। स्टार्टर के जो लेंथ रहती है, कोर की मोटाई जिससे हम कहते हैं, ये 20 mm की है। और इसी तरह इसकी आईडी ये 64 mm की है। उसके आगे इसकी ओडी 108 mm की इसकी ओडी है। ओके दोस्तों, 108 mm की इसकी ओडी है, आप इसको नोट कर ले। अब उसके आगे हम पहला पुराना तार कितना ग्राम इसके अंदर निकल के आया है उसको हम चेक करके आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, अब ये पे एक सेट हम यहाँ पे आपको वेट चेक करके बता रहे। स्टार्टिंग का सेट है, ये लंबी कार में ये वाइंडिंग हुआ था। अब हम तो पीवीसी फार्मे के ऊपर आप काइल बनाए। फार्मे को भी हमने साइज़ किया है। साइज़ किस तरह से किया है, हमने कौन से फार्मे के ऊपर काइल बनाए, वो भी वीडियो के अंदर हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहे। अब इसका जो पुराना कापर है अब वेट चेक कर रहे ताकि आपको भी एक अंदाज़ा मिल सके इसका पुराना कापर कितना रहता है इस वाले स्टार्टर के अंदर। ये 336 ग्राम दोस्तों इसका पुराना कापर का वेट ना में निकल के आया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब दोबारा जो हम काइल बनाए हैं तो उसका हम वेट चेक करके आपको बताएंगे हमारा जो नया कापर है वो कितना लगाया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इसका अंदर नया कापर है ये 338 ग्राम का लगाया है। दोस्तों पुराना कापर से नया कापर है 2 ग्राम हमारा एक्स्ट्रा लगाया है। मतलब बिल्कुल हमने कंपनी का जो काइल का साइज़ रहता है बिल्कुल उसी के हिसाब से बिल्कुल हमने एक्यूरेट साइज़ रखा है। तो आप काइल किस तरह से बनाया है, हमने किसके ऊपर काइल बनाया है, तो फार्मा हमने कौन सा रखा है वो आप ध्यान से देखें। तो पहला दोस्तों हमने छोटा काइल का काइल रहता है जो 1-4 का जो काइल रहता है उसको हमने 43 नंबर के फार्मे से हमने बनाया है, जो आप लोगों को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये 18 mm 20 mm 16 स्लॉट का टेबल फैन के स्टार्टर के लिए रहता है, वही फार्मा है। ओके दोस्तों, अब आगे बड़ा काइल है 1-6 का काइल है हमारे पास। ये पुराना फार्मा कोई दूसरा साइज़ का पड़ा हुआ था उसको हमने यहाँ पे साइज़ किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे इसमें हमने फार्मे को कट किया है। कट करके जो हमारा जो साइज़ रहता है हमारा हिसाब से अब उस साइज़ से इस फार्मे को हमने सेट किया है। तब जाके हमने जो काइल का साइज़ है बिल्कुल एक्यूरेट कंपनी का साइज़ जितना ही हमने निकाला है। अब यहाँ पे दोस्तों काइल का ओके दोस्तों, अब काइल का गोलाई का जो साइज़ रहता है उसको हम आपको बताएंगे, आप नोट कर लें। अब 1-4 का जो काइल का गोलाई का अंदर जो साइज़ रहता है ये 135 mm का रहता है। ओके दोस्तों, छोटा काइल का साइज़ है ये। अब उसके आगे बड़ा काइल का साइज़ भी हम गोलाई के अंदर बताएंगे, अब उसको भी आप नोट कर लें। अब 1-6 का जो काइल का गोलाई के अंदर जो साइज़ रहता है ये 18 सेंटीमीटर रहता है। बिल्कुल 18 सेंटीमीटर एक्यूरेट है। मतलब ये 180 mm का है। ये 1-6 काइल का साइज़ है। ये 2 साइज़ को हमने सेट किया है, उसके ऊपर हमने काइल बना के बिल्कुल एक्यूरेट वेट है जितना कंपनी का निकला है उतना ही वेट हम निकाल के काइल बनाया है। ओके दोस्तों, अब वेल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। अब वेल्डिंग करके आपको बताएंगे जो साइज़ हमने निकाला है, जो साइज़ से हमने फार्मे के ऊपर काइल बनाया वो कितना एक्यूरेट निकाला है वो भी आप चेक कर लें। अब यहाँ पे रनिंग का जो पिच रहता है 1-4 और 1-6 का रहता है। ओके दोस्तों, पहला हम R1 का सेट डालेंगे। ये 2 काइल का सेट रहता है, एक छोटा काइल है एक बड़ा काइल रहता है इसके अंदर। ओके, पहला हम बीच में 2 स्लॉट को छोड़ के पहला किसी एक स्लॉट में आप काइल को डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे 1-4 के अंदर हमने काइल डाल चुके हैं। अब इतना करने के बाद थोड़ा काइल का थोड़ा शेप निकालेंगे ताकि उसका एक प्रॉपर फिनिशिंग बन सके। अब देखें काइल कितना एक्यूरेट का साइज़ निकला है और फिनिशिंग भी इसका काफ़ी बढ़िया निकल के आ चुकी है ताकि हमने शेप निकालने के कारण। ओके, अब बड़ा काइल डालेंगे 1-6 का काइल।
अब इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ स्लैट के अंदर काइल से और डल जाते हैं दूर दूर तक वाइंडिंग के अंदर। तो किस तरह का इश्यू है वो आने वाला तो नहीं रहता इन वाले स्टार्टर्स के अंदर। ओके, एक तरफ हमने काइल डाल चुके हैं, अब दूसरे तरफ भी हम काइल को डाल देंगे ऊपर के तरफ। अब दोबारा इसके ऊपर हम लॉक रख देंगे। ओके, अब फिनिशिंग निकालने से पहले धागे को कट कर देंगे। ओके दोस्तों, इस तरह से काइल को थोड़ा पतला करके इस तरफ पीछे की तरफ को कर देंगे ताकि उसका एक प्रॉपर फिनिशिंग है, प्रॉपर साइज़ है और फाइनल वो हमें निकल के आ सके। ओके दोस्तों, देखिए ये फाइनल फिनिशिंग है काइल का, ये फाइनल साइज़ है। बिल्कुल कितना प्यारा, बिल्कुल कितना एक्यूरेट का काइल का साइज़ है हमने निकाल चुके हैं। जो काइल का साइज़ है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, उसको आप नोट कर लें। अब स्टार्टिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है। अब यहाँ पे हमें मिल चुका है, रोटर टच होने का तो ऐसा इश्यूज है बिल्कुल नहीं रहते। ओके, इस तरह से हमने R1 का सेट है 2 काइल का सेट डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोबारा हम R2 का सेट डालेंगे। ओके दोस्तों, ये R2 का सेट है। अब ऊपर एक स्लॉट को छोड़ेंगे, नीचे का स्लॉट में से हम काइल डालना स्टार्ट कर देंगे। अब रनिंग का डेटा आप नोट कर लें। रनिंग के अंदर 1/4 के अंदर 180 टर्न लगाया है और 1/6 के अंदर 360 टर्न लगाया है। स्टैंडर्ड वेयर गेज रखा है। ये 33 नंबर का कापर रखा है, ये कापर के अंदर वाइंडिंग हो रहा। और पुराना स्टार्टर भी कापर के अंदर ही हमें आया था। और इसके अंदर जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये 3.5 MFD का कैपेसिटर आप आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 33 नंबर से हमने यहाँ पे वाइंडिंग किया है और 340 ग्राम के आसपास में हमने कापर इसके अंदर लगाया है। तो 3.5 MFD का कैपेसिटर एकदम बिल्कुल बढ़िया रहता है। ओके, अब 1/6 का काइल है। अब वो भी ऑलमोस्ट ऑल हमने डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। R2 के सेट के अंदर हर सेट के अंदर 2 काइल्स रहते हैं। 1/4 का एक काइल रहता है और 1/6 का एक काइल रहता है। 1/4 का काइल छोटा रहता है और 1/6 का काइल बड़ा रहता है, इस तरह से। ओके दोस्तों, अब धागे को कट कर देंगे। ओके, देखें कितना बढ़िया तरीके से ये R2 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, कनेक्शन भी आप एक बार ध्यान से देखें, फिनिशिंग भी एक बार आप ध्यान से देखें, कितना बढ़िया फिनिशिंग है, कितना बढ़िया काइल का साइज में वाइंडिंग हो रहा है। ये इनर तार है, ये R1 का 1/4 में लेफ्ट में है। और इस तरह आउटर तार है, ये 1/6 में R1 में ये राइट से, ये R2 में 1/6 काइल में राइट साइड ये जा चुका है, राइट साइड में आ चुका है। दूसरा इसका एंडिंग तार है, ये R2 में 1/4 काइल में से बाहर निकल के आ चुका है, इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों हमने 2 सेट हम एक ही टाइम बनाए बगैर जॉइंट के 4 फार्मा लगाकर। अब बैलेंस 2 सेट्स है, अब वो भी हम फटाफट से डाल लेंगे। अब R3 का सेट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। R4 का सेट का बड़ा काइल है, अब वो भी ऑलमोस्ट ऑल हमारा डल चुका है। अब ऊपर लॉक लगा देंगे। इस तरह से रनिंग के अंदर हमने 4 सेट है 2-2 काइल के हिसाब से। अब यहाँ पे स्टार्टर के अंदर डाल के रनिंग सेक्शन का वाइंडिंग है, अब वो कंप्लीट कर चुके हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे दोबारा धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक 4 सेट है हमारे डल के कंप्लीट हो चुका है। R4 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका फाइनल फिनिशिंग देखें, कितना बढ़िया तरीके से ये फिनिशिंग के अंदर ये वाइंडिंग हो चुका है। रनिंग का सेक्शन है, ये R3 का राइट है, ये R4 में आ चुका है। R4 का ये एंडिंग का तार है, ये बाहर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक जॉइंट करने का रहता है, क्योंकि हमने 4 काइल एक ही टाइम और 4 काइल एक ही टाइम बनाया है, तब जाके हमें 2 सेट के बीच में हमें एक जॉइंट करने का रहता है। R2 का लेफ्ट को लाके R3 के लेफ्ट के साथ हमें जॉइंट करेंगे। R1 का लेफ्ट है, R4 का लेफ्ट को हम बाहर को छोड़ देंगे कनेक्शंस के लिए। इस तरह से हमें एक जॉइंट करने का रहता है। पहले फटाफट से हम एक जॉइंट कर लेते हैं इसके अंदर स्लीव लगा के। ओके दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा स्लीव का टुकड़ा हम ले लेते हैं। अब R2 का लेफ्ट का जो तार है, जो 1/4 के काइल के अंदर लेफ्ट साइड में रखा है, अब उसके अंदर हम स्लीव डाल दिया। अब उसको ला के ये R3 का 1/4 के काइल में जो लेफ्ट साइड का तार है, अब उसके साथ हम जॉइंट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे तार हम जोड़ चुके हैं। बाद में इसको एनामिल जला के इसको स्पार्क कर देंगे। ये R1 का तार है और ये वाला R4 का तार है। अब ये 2 बाहर निकल के आ चुके हैं। अब इन 2 का सेट के दरमियान के 2 स्लॉट को छोड़ेंगे। आगे से स्टार्टिंग का पहला सेट है
जो S1 का सेट रहता है, अब उसको डालते हुए हम वाइंडिंग को स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग का वाइंडिंग को भी। ओके दोस्तों, उससे पहला थोड़ा स्क्रूड्राइवर की मदद से आप पेपर को थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे ताकि स्टार्टिंग के लिए हमें काफ़ी अच्छा जगह है और मिलके आ सके। अब स्टार्टिंग का 2 सेट हम एक ही टाइम बनाया है, फिर दोबारा स्टार्टिंग के 2 काइल हम स्टार्टर के अंदर डाल लेंगे। अब पहला S1 का सेट है, स्टार्टिंग का फर्स्ट सेट है, जिसके अंदर हम छोटा काइल है जो 1-4 का काइल रहता है, अब उसको हम स्टार्टर के अंदर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात है दोस्तों, इसके अंदर जो 1-4 है और 1-6 के जो काइल के बीच में जो साइज़ का वेरिएशन रखा है हमने, वो 4.5 सेंटीमीटर का काइल टू काइल साइज़ का वेरिएशन रखा है। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि काइल टू काइल साइज़ का वेरिएशन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब छोटा काइल हम डाल चुके हैं। अब इसका इनर तार है, ये भी हमने लेफ़्ट साइड में लिया है, बाएं हाथ की तरफ है। अब दोबारा बड़ा काइल है, 1-6 का काइल है, अब उसको भी हम डाल देंगे। दोबारा दोस्तों आपको बताते चले, अब यहाँ पे हमने 1-4 है और 1-6 के बीच में जो काइल टू काइल साइज़ का वेरिएशन रहता है वो 4.5 सेंटीमीटर का रखा है। अगर आपके पास है 4.5 सेंटीमीटर का काइल टू काइल साइज़ वेरिएशन वाला अगर कोई फार्मा भी रहता है छोटा वाला, तो उसके ऊपर भी आप ये 2 साइज़ के काइल से वो आराम से आप बना सकते हैं, आप चाहो तो। ओके, इस तरह से S1 का सेट है, अब वो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसका भी फाइनल थोड़ा हम फिनिशिंग करेंगे। ओके दोस्तों, देखें बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है। अब स्टार्टिंग का भी हमने रखा है, और स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर हमने फार्मा है, एक ही साइज़ का फार्मा इस्तेमाल किया है। स्टार्टिंग का काइल हमने छोटा नहीं किया, क्योंकि रनिंग का काइल का साइज़ है हमने बिल्कुल एक्यूरेट लिया है। और रोटर के लिए भी दोनों तरफ से काफ़ी बड़े जगह है, वो आराम से मिल जाता है, उसका भी कोई इशू नहीं रहता। अब स्टार्टिंग का डेटा भी आप नोट कर लें। स्टार्टिंग के अंदर 1-4 का अंदर हमने 170 टन किया है, और 1-6 के अंदर 340 टन किया है, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रखा है हमने 33 नंबर का कापर ही रखा है। स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर जो गेज है वो सेम है। ओके दोस्तों, फटाफट से स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, S2 का सेट भी हम स्टार्टर के अंदर डाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको बताते चले, जब हम एल्यूमिनियम का फार्मा इस्तेमाल करते थे, अगर हमें कोई नया साइज़ निकालने का रहता था, मगर हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो साइज़ तो फिक्स रहता है, मगर आप PVC फार्मा हम यूज़ कर रहे, आप लोगों को दे रहे, और इसे कंडीशन के अंदर दोस्तों अगर कोई नया साइज़ हमें निकालने का रहता है, तो फिर हम आराम से फार्मे को थोड़ा कट करके अपने साइज़ के हिसाब से, स्टार्टर के हिसाब से एक नया साइज़ का फार्मा तैयार कर लेते हैं, और आराम से इस तरह से काइल बना के बढ़िया तरीके से वाइंडिंग कर लेते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है इन फार्मर्स के अंदर हमें देखने को मिला। तो इस तरह से स्टार्टिंग का ये दूसरा सेट है, S2 का सेट भी हमारे डल के हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितना बढ़िया तरीके से हमारा वाइंडिंग हो रहा आप देख सकते हो। ओके, इस तरह से देखें दोस्तों, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के अंदर अब स्टार्टर वाइंडिंग हो रहा। अब यहाँ तक के स्टार्टिंग के 2 सेट है हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पे S3 का सेट डालेंगे। दोबारा इसको हमने सिंगल बनाया है। स्टार्टिंग के 2 सेट है, S1 S2 को हमने एक ही साथ बनाया है, इसको हमने अलग बनाया है। S3 का सेट है, इसको भी हम स्टार्टर के अंदर डाल लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आगे चल के कोशिश करेंगे हमारे फार्मेस के ऊपर जितना साइज़ को हम नए साइज़ को हम फार्मा को इस तरह से कट करके इस तरह से थोड़ा नया साइज़ निकाल सकते हैं, तो उतना हम ज़रूर निकालेंगे, निकाल के वेल्डिंग करेंगे। आप लोगों को भी उसका वीडियो बना के डालेंगे, चाहे वो 24 स्लॉट के हो, चाहे मिक्सर फील्ड काइल हो, और दूसरे कोई स्टार्टर आ जाते हैं तो उनका भी हम फार्मा ज़रूर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी से हर तरह का फार्मा है वो नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे डाई का कास्टेज ज़्यादा लगता है, हज़ारों का डाई का कास्ट रहता है, तो उसी के हिसाब का फार्मे का ऑर्डर भी हमें देने का रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर हर साइज़ का नया फार्मा है वो नहीं आ सकता। तो हमारे पास तो काम है, हमारे पास जानकारी है, हमें पता है काइल का साइज़ किस तरह से निकालने का रहता है, तो तब जाके हम कोशिश करेंगे अपना तरफ से भी कुछ नए साइज़ से निकाल के उसके ऊपर काइल बना के वाइंडिंग करके आप लोगों को उसकी जानकारी भी दे सके। आप लोगों को चाहे तो उस तरह का फार्मा हम खुद नया साइज़ निकाल के आप लोगों को दे सकें। तो यहाँ तक दोस्तों S3 का भी कंप्लीट हो चुका है। अब S4 का ए सेट है, स्टार्टिंग का 4th सेट है, जिससे हम लूपिंग काइल का सेट कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों हम सीरीज लूप निकाले हैं। 1-4 का काइल हम सादा बनाया है, मगर 1-6 के काइल के अंदर हमने हाफ टर्न के ऊपर एक लूप लिया है, मतलब 170 के ऊपर दोस्तों हमने एक लूप लिया है जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। और उसके आगे S3 का एंडिंग तार है, S4 का एंडिंग तार है, उन दोनों को हम जॉइंट करके वहाँ से हम स्लो स्पीड निकालेंगे।
तो इस तरह से हमारा 3 स्पीड का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। जिस तरह से हम टेबल फैन नॉर्मल स्पीड के अंदर करते हैं 3 स्पीड का कनेक्शन, बिल्कुल उसी तरह से स्टार्टिंग के अंदर सीरीज लूप के जरिए से इसका 3 स्पीड कनेक्शन निकालेंगे। ओके, ये S4 का सेट है। अब ये भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमें पूछते हैं नए नए साइज़ के फार्मास के लिए, चाहे वो कूलर किट के हो, चाहे 1 टन का फार्मा हो या मिक्सर फील्ड कायल हो, दूसरे दूसरे स्टार्टर के पूछते हैं। तो उनके लिए हम यही कोशिश करेंगे, अगर फार्मा नया आ जाता है तो बिल्कुल हम आराम से दे देंगे। नहीं, अगर कोई फार्मा नहीं आ रहा तो उसकी आप लोगों को ज़रूरत है तो अपने तरफ से जहाँ तक हो सके हम एक नया साइज़ निकाल के अपने हिसाब से आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और खुद हम भी पर्सनल अपने शॉप के अंदर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें भी फार्मे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भी काम करने वाले हैं आप जैसा। ओके दोस्तों, अब ये फाइनल काइल है S4 के सेट के अंदर, ये बड़ा काइल है जो 1 to 6 पिच के अंदर हमें डालने का रहता है। अब उसको भी हम फटाफट से डाल लेंगे। अब यहाँ तक के ये 4 सेट से स्टार्टिंग के, अब वो भी डल के कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा वाइंडिंग है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये लूप है 170 टन के ऊपर निकाला है, ये एंडिंग का तार है 1 to 6 में राइट में है S4 के अंदर। ओके दोस्तों, दोबारा स्टार्टिंग के अंदर भी हमें एक जॉइंट करने का रहता है। S2 को लेफ्ट पे लाके S3 के लेफ्ट के साथ जॉइंट करने का रहता है, क्योंकि 2 सेट को हमने बगैर जॉइंट के बनाया है, तीसरा काइल को हमने अलग बनाया है। अब देखें फाइनल इसका फिनिशिंग है, इसका काइल का साइज़ है, इसका शेप वगैरह पूरा एकदम बढ़िया तरीके से निकल के आ चुका है। यहाँ पे दूसरी बात भी है दोस्तों, अब ये साइज़ हमने निकाला है, हमें लगता है ये जो टावर फैन रहता है 20 mm का, तो उसके अंदर भी शायद ये साइज़ फिट होगा हमारा, देखेंगे आगे चल के उसको भी एक स्टार्टर वेल्डिंग करके। दूसरा दोस्तों, आपको किस तरह से लग रहा है इन वाले फार्मास का जो साइज़ हमने निकाला है, क्या इसके ऊपर 20 mm का जो टावर फैन रहता है तो उसका काइल बन सकता है? अगर आपको लगता है काइल बन सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, अब पीछे की तरफ हम सिलाई कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो को हमने फास्ट रखा है ताकि वीडियो कम से कम लेंथ के अंदर बन सके, ताकि आप लोगों को वीडियो पूरा वॉच कर सके। अगर ज़्यादा लेंथ वाली वीडियो भी बनाएंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत होगा ज़्यादा टाइम वीडियो के अंदर बने रहने में। ओके, पीछे की तरफ देखें, काफ़ी बढ़िया तरीके से रोटर के लिए भी जगह मिल चुका है और इसका फिनिशिंग तो एकदम लाजवाब निकल के आ चुका है। ओके दोस्तों, अब आगे की तरफ दोबारा हम इसका कनेक्शन करेंगे। ओके, उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया रनिंग में ऑलरेडी जिस तरह से हमने जॉइंट किया है, स्टार्टिंग के अंदर जॉइंट करेंगे और यहाँ पे सेपरेशन है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रीन पेपर लगा चुके हैं। ओके, अब पहला एक जॉइंट करेंगे जिस रनिंग में हमने किया, S2 S3 के दोनों काइल के दरमियान में लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ जॉइंट किया। ओके, R2 के लेफ़्ट को R3 के लेफ़्ट के साथ हमने जॉइंट किया। सेम उसी तरह से हम स्टार्टिंग के अंदर भी जॉइंट करने का रहता है। देखें, ये R1 R4 के बीच में हमने S4 डाला था। S4 मतलब लूपिंग का सेट है, उसके आगे ये स्टार्टिंग का फर्स्ट काइल S1 का काइल है, इसका ये इनर तार है जो स्टार्टिंग के फर्स्ट के लिए रहता है आगे चल के, और उसके आगे S2 का ये लेफ़्ट है और ये वाला S3 का लेफ़्ट है। अब इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 काइल को हम एक ही टाइम बनाया 4 फार्मा लगा के। S3 के सेट को हमने अलग बनाया है 2 काइल के हिसाब से, तब जाके हमें एक जॉइंट करना पड़ रहा। अब थोड़ा स्लीव्स के अंदर लगा देंगे, इसका तार को भी हम जोड़ेंगे, बाद में इसको भी हम स्पार्क करेंगे एनामिल जला के। ओके, अब कनेक्शन की तरफ आता है, सिंपल सा कनेक्शन है, ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखें, ये S3 का राइट है 1 to 6 काइल के अंदर राइट साइड में, अब उसको ला के S4 का जो लूपिंग काइल का सेट है उसके अंदर 1 to 6 काइल के अंदर जो राइट साइड का तार है ये वाला, अब उसके साथ जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे मतलब। ओके दोस्तों, तब जाके ये एक लूप बन जाता है स्लो स्पीड का। ओके, पहला हम स्लो स्पीड का लूप बना देंगे, अभी स्लो स्पीड का लूप बन चुका है। ओके, उसके आगे ये हाफ टन का जो लूप है 1 to 6 काइल के अंदर लूपिंग के सेट के अंदर बड़ा काइल के अंदर 170 टन के ऊपर हमने लिखा है, वो वाला मीडियम स्पीड के लिए रहता है। यहाँ तक 2 स्पीड हमारा आ चुके हैं। उसके आगे ये लूपिंग के अंदर ये लेफ़्ट का तार है 1 to 4 काइल के अंदर, उसको ला के ये R1 का जो लेफ़्ट का तार है 1 to 4 काइल के अंदर, अब उसके साथ जॉइंट करके यहाँ पर हाई स्पीड बनाएंगे। ये 2 तार मिलके हाई स्पीड बन जाते हैं।
तो इस तरह से स्टार्टिंग के अंदर सीरीज लूप के जरिए से 3 स्पीड का कनेक्शन करने का रहता है। ओके, यहाँ तक 3 स्पीड आ चुके हैं। ये R4 का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए रहता है, और ये S1 का तार है लेफ्ट वाला, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। सेम जैसा आप 1400 RPM का नॉर्मल स्पीड का 8 कॉइल का जो टेबल फैन का स्टार्टर रहता है उसका जो 3 स्पीड कनेक्शन रहता है, तो सेम उसी तरह कनेक्शन है। ऊपर डायग्राम वाला वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के अंदर डाल दिया है, तो वहाँ से जाके उस वीडियो को भी आप वॉच कर लें, ताकि डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छी तरह से कनेक्शन है वो समझ में आ सके। दूसरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी हमने डायग्राम बनाया है, और वीडियो के अंदर तो डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि काम तो सबका सेम रहता है, फालतू में टाइम है वो वेस्ट चले जाता है, तो ये सोच के हम डायग्राम नहीं बना रहे। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो का, कनेक्शन वाला वीडियो का, उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। ओके दोस्तों, इस तरह से हमने कलर कोड, जिस तरह का हमारा रेगुलर कलर कोड रहता है सेम उसी कलर कोड के अंदर इस वाले स्टार्टर के भी हम कनेक्शन के जॉइंट कर दिया है। अब फाइनल इसके ऊपर हम स्पार्क कर देंगे, स्पार्क करके ऊपर तरफ सिलाई करके वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अब फाइनल दोस्तों, बहुत ज़माना हो चुका है, रमज़ान का पूरा महीना हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल हम वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि रोज़े का टाइम रहता है, तो हमारे पास टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। सीज़न का भी टाइम है, रोज़े का भी टाइम था, तो अब तो कोशिश करेंगे दोबारा आ गए हैं तो फिर डेली बेसिस पर वीडियो से चैनल के ऊपर हम लाते रहते हैं। तो अगर कोई नए चैनल के ऊपर अंदर आए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आइंदा और भी वीडियोस आएंगे चैनल के ऊपर तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और वीडियो को देख सको। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आती है, अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन को आप इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें, क्योंकि आप जितना लाइक करते हो, जितना वीडियो को शेयर करते हो, जितना आप कमेंट करते हो, उतना ज़्यादा वीडियो है वो आगे प्रमोट होती है, नए नए लोगों तक नोटिफिकेशन है वो जाते रहता है। इस तरह से आप लोग भी हमारे चैनल को एक तरफ से हेल्प जैसा कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करें। ओके, हम यहाँ पर तरफ भी कनेक्शन तरफ सिलाई है अब कर रहे हैं इस तरह से। ओके दोस्तों, यहाँ तक सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। अब धागे को कट कर देंगे और फाइनल यहाँ पे शेपर से शेप निकालने का नहीं रहता इस वाले स्टार्टर को, कुछ इस तरह से काइल को थोड़ा फिनिशिंग को मैनेज करने का रहता है। ओके, कुछ इस तरह से हमारा स्टार्टर का वाइंडिंग है अभी 3 स्पीड के अंदर बन के कम्प्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।